इसमें कॉन्ट्रास्ट नहीं है, इसमें विरोधाभास नहीं है, ये एक ही चरित्र के अनेक गुण हैं। बाललीला में जो मनुष्य कार्य करता है वो अबोधिता में सरलता से होते हैं। फिर वो तो योगेश्वर थे, साक्षात योगेश्वर थे। योगेश्वर ऐसे थे कि उन्होंने 16,000 पत्नियां कर ली और उसके बाद और 5 पत्नियां कर ली। लोग कहेंगे वाह भाई क्या योगेश्वर थे, इधर 16,000 पत्नियां कर ली और ऊपर से और 5 पत्नियां कर ली। ऐसे योगेश्वर से भगवान बचाए रखे। ऐसे तो हम भी करते फिरेंगे तो आप वाजिद अली शाह को क्यों बुरा कहते हैं? हाँ, आजकल की बुद्धि ऐसी चलेगी, सब समतल सोचते हैं हर एक चीज को। वो 16,000 उनकी शक्तियां हैं। वो एक पुरुष थे, हम तो माँ हैं, हमें कोई कुछ कह नहीं सकता। माँ के स्वरूप में कोई भी लांछन हमको लगा नहीं सकता। वो पुरुष थे, 16,000 शक्तियां वो लाते कहाँ से संसार में? आप मेरे बेटे हैं, कभी मेरे पैर दबाते हैं, कभी मेरा सर दबाते हैं, मेरे पैर छूते हैं, माँ के पैर छू रहे, कोई लांछन नहीं लगा सकता मुझे। मैं तो माँ ही हूँ। और कोई कोई बेटे तो 108 साल के हैं मेरे, तो भी माँ हूँ। माँ तो माँ ही हुई, माँ तो पवित्र ही होती है, उसको कौन छू सकता है? लेकिन उनकी 16,000 शक्तियों को इस संसार में लाना आसान चीज़ है। और उस वक़्त कोई ऐसे लोग भी नहीं थे तैयार जो सहयोगी होते कि जिनको खड़ा किया जाए। तो उन्होंने 16,000 अपनी शक्तियों को स्त्री रूप में जन्म दिया और एक राजा से कहा कि इनको सबको भगा के ले जाओ और फिर ये नाटक करके, सारा नाटक ही है, और उन 16,000 अपनी शक्तियों को अपने पास ले। और 5 जो पत्नियां थीं वो पंचमहाभूत, उन पंचमहाभूतों को भी अपनी पत्नियां बना करके साथ। अब ये सूक्ष्म बात आपको सहयोग में समझ में आएगी। आप वाइब्रेशंस पे देखें, मैं बात सच कह रही हूँ कि झूठ कह रही हूँ। जो बात कह रही हूँ इतनी सच है कि उससे आपको वाइब्रेशंस आएंगे। ये 16,000 शक्तियाँ और पंचमहाभूतों को उन्होंने एक ऐसे रूप से अपने पास रखा कि लोग लांछन नहीं लगा सकते थे। अब पत्नी है, पत्नी क्या 16,000 क्या कितनी भी हो, पत्नी है बेचारी। लेकिन उनके लीलामय जीवन के अत्यंत सुंदर सुंदर मधुर मधुर ऐसे क्षण हैं कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब राधा जी, ये उनकी शक्ति। राधा, रा माने शक्ति, एनर्जी। रा, धा जिसने धारणा की, जिसने शक्ति को धारणा की वो राधा। और जब उसको लेकर के जब उन्होंने रास रचाई तो फिर वही रास, स माने सहित, शक्ति के साथ वो रास, इस तरह से उन्होंने रास रचाई। उसमें भी कुंडलिनी जागरण का ही व्यवस्था थी। आप लोग सब हाथ घर पकड़ के बैठे हैं और उसमें से 2 आदमियों का कनेक्शन हमारे 2 पैर से लग जाए, उस वक्त अगर कोई संगीत हो रहा हो, कोई ताल बज रहा हो, तो आपके हाथ में वही ताल बजेगा। जब ताल बजेगा तो जब ताल हाथ में आएगा, 3 ताल बजेगा तो 3 ताल हाथ में आएगा, 1 ताल बजेगा तो 1 ताल हाथ में आएगा। आप देख सकते हैं। इसलिए उसे रास कहा गया था कि रास, शक्ति के सहित उसको घुमाना, ये उन्होंने कार्य किया था। लेकिन नारद मुनि ने एक बार एक खेल रचा और उन्होंने जा करके श्री कृष्ण से कहा कि क्या तुम वाकई इन सब पत्नियों को और इनको सबको प्रेम करते हो? कहाँ करता हूँ। उन पत्नियों को जाके पढ़ा दिया। उन पत्नियों से जाकर इन्होंने कहा कि देखो श्री कृष्ण तुमको तो प्यार नहीं करते, वो तो सिर्फ राधा ही को प्यार करते हैं। तुमको तो यूं ही रख छोड़ा है घर में पत्नी बना करके कलंक रहित रहने के लिए, वैसे तुमको कोई प्यार व्यार नहीं करते। अब वो आ गए झांसे में, कहा ठीक ऐसा ही होगा, ये हमको कुछ नहीं प्यार करते हैं श्री कृष्ण, ये तो योगेश्वर है, ये क्या हमको प्यार करेंगे, ये तो राधा जी को ही प्यार करते। तो वो
आके कहने लगे कि आप तो हमको प्यार नहीं करते, आप राधा जी को प्यार करते। श्री कृष्ण ने कहा बाबा बाबा ऐसी बात नहीं कहो, मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा, इतना दर्द हो रहा है मेरे को कुछ। आपको क्यों दर्द हुआ? कल ऐसी बात करने से मेरे दर्द हो जाता। अब घबरा गई। कल अच्छा इलाज बताओ। इलाज बहुत सोपा, ऐसा करो तुम्हारे चरण की जो धूली है वो मुझे पीने को दे दो तो मैं ठीक हो जाऊंगा। उनका वाह, पहले तो हमें प्यार नहीं करते और हमारा सब पुण्य भी छीन लेना चाहते हो कि तुम्हारे पैर की धूली हमें पीना चाहिए तो हमारे पैर की धूली आप पीजिएगा। ये हमसे नहीं हो सकता, ये सब हमें बेवकूफ़ बनाना, हमें न बनाइए। उन्होंने कहा कि भाई ये तो एक ही तरीका है। नारद मुनि ने कहा कि नारायण नारायण अब क्या किया जाए। कहा अच्छा तुम जाओ राधा के पास, उससे कह दो। तो राधा जी के पास, राधा जी से कहा कि भाई श्री कृष्ण की तबीयत बहुत ख़राब। कहला क्यों? कहले उनके पेट में दर्द है, क्योंकि वो धन्वंतरी है। उन्होंने इलाज ये बताया कि जो भक्त मेरे लिए अपने पैर की धूल भेज देगा उसको पीने से मैं ठीक होता। तो राधा ने पैर आगे कर दिया, अच्छा ले लो मेरे पैर की धूल ले लो। कहा क्यों? तुमको आपके पाप पुण्य का कोई विचार नहीं? अरे कहने लगे जो पाप कराता है वो भी वही है और पुण्य कराता वो भी वही है, तुम ले तो जाओ उसके पेट का दर्द ठीक करो। तो उन्होंने उसके पाँव की धूल निकाली। अब वृंदावन की मिट्टी जो है पीली पीली आपने देखी होगी, वो लेकर के वो पहुँचे। कहा हाँ राधा जी ने तो दे दी है, अब लीजिए पीजिए। वो घोल करके पी लिए। श्री कृष्ण ने कहा कि आप ऐसे क्यों खड़े हैं? कहने लगे कि राधा जी ने एक बात की समझ नहीं आया कि आप ही पुण्य भी कराते हैं और आप ही पाप भी कराते हैं। कहले अच्छा तुम्हें समझ नहीं आई बात? तो नहीं। अच्छा कहले मेरे हृदय में देखो। हृदय की जब नज़र की तो हृदय कमल में श्री राधा जी बैठी हुई और उनके पाँव जो हैं उस कमल के पराग में छू रहे हैं और पीले पीले हो रहे हैं। तब नारद जी के समझ में आया कि जब हृदय में बैठे हैं तो पाँव और सर और हाथ से क्या मतलब हुआ? ये पाप पुण्य की जो कल्पना थी वो श्री कृष्ण ने बदली, जिसे हम महान पाप समझते हैं और महान पुण्य समझते हैं, उसकी बराबर पूरी तरह से जानकारी होना, उसका डिस्क्रिप्शन हमारे अंदर श्री कृष्ण ने भरा। इसीलिए हमसा चक्र है, जब ये खराब हो जाता है तो मनुष्य को डिस्क्रिप्शन नहीं रह जाता, वो पाप और पुण्य समझ नहीं पाता, अच्छा बुरा समझ नहीं पाता है। और दोनों के लिए इलाज एक ही है, विशुद्धि चक्र अगर खराब हो जाए और चाहे आपका हमसा चक्र, बहुत सरल सोपा। सहयोगी जो कि जानते हैं वो न कहें, पर अनजाने जो हैं वो समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण को एक चीज़ प्यारी थी, वो था क्या? मक्खन। इसका इलाज है मक्खन। मैं रोज़ अपने विशुद्धि चक्र को थोड़ा सा मक्खन, उसमें नमक मिला करके और उसका अर्घ चढ़ा देती हूँ। फिर दिन भर वो बोलते रहते हैं, कुछ परेशान नहीं करते। आप लोग भी ये करें कि थोड़ा सा मक्खन अंगूठे पर ले करके उसमें नमक लगा लें और यहाँ जो परजीव है पीछे उसको उसका 3 बार अर्घ चढ़ा दें, बिल्कुल गला ठीक हो जाए, खांसी आसी सब गायब, सब कुछ ठीक हो जाए। और हमसा चक्र इसलिए पकड़ता है कि हम जिस जगह रहते हैं वहाँ खुश्की है और खुश्की के कारण एक बड़ा भारी प्रश्न खड़ा हो जाता है, वो ये कि हमारे अंदर की जो त्वचा है जो कि बहुत झिल्ली सी है और इसके जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो सूख जाने की वजह से, जैसे हाथ की भी सर्दियों में हाथ की भी चमड़ी सूख जाती है, उसी प्रकार अंदर भी सूख जाती है और उसी से आपको ये सब बीमारियां, साइनस और दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। उसका भी बहुत सरल इलाज है। अगर आप मक्खन को पिघला के नाक में डाल दें तो काम हो गया।